सिस्टम है ना, कोई कहने में भी शर्म आती है। हम तो आवाज उठा उठा कर भी यहाँ पर थक गए हैं। नगर निगम के अधिकारियों ने सत्यानाश करवा रखा है पूरे सारे शहर करनाल का। जैसे अब मान लीजिए आप एनडीआरआई वाली रोड है, वहाँ पे तो कभी मेंटेनेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं आता। वहाँ पे खड्डा बाद में बनता है, भर पहले दिया जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब वहाँ से निकलते हैं और रेगुलर बेसिस पे निकलते हैं। आप देखेंगे रामनगर वाली ठंडी सड़क है, वहाँ पे मेंटेनेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं आता। प्रॉब्लम कहाँ आता है? बाकी शहर में निकाला जाता है, टेंडर निकाला जाता है, करोड़ों रुपया लिया जाता है, नगर निगम से लिया जाता है, स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड से लिया जाता है, लेकिन उसके बाद जब बात मेंटेन करने की आती है तो जीरो मेंटेनेंस है। आप मुगल कनाल की खाली पार्कों की बात नहीं कर रहे हैं हम, आप रोड की हालत भी देखेंगे, हर 2 महीने में ये रोड टूटी होती है। नमस्कार, मैं हूं रचना सिमवाल और आप देख रहे हैं एफबीएन यानी कि फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के मुगल कनाल से, जहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक पार्क आपको नजर आएगा। ये वही पार्क है जो बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए बनाया जाता है, जहां बुजुर्ग आते हैं सैर करने के लिए और बच्चे आते हैं खेलने के लिए। लेकिन तस्वीरों में अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको पूरे पार्क में ये बिल नजर आएंगे, क्योंकि चूहों के बिल यहाँ पर बन चुके हैं। कोई मेंटेनेंस इस पार्क की नहीं की जाती है। हमारे साथ अगर बात की जाए तो आज जो है एडवोकेट राजेश जुड़े हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में। सर, क्या बताना चाहेंगे इस तरीके की जो हालत पार्क की हो रखी है? एसबीएन के सभी फॉलोअर्स को और दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ। मैडम ये देखिए, ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट के रूप में एक डेवलप की गई थी। यहाँ पर देखिए बड़े बड़े शोरूम और हजारों लोगों का यहाँ पर फुटफॉल डेली होता है। जब शुरू में ये मार्केट बनाई गई तो ये जो गार्डन्स हैं जब इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के अंडर थे तो बहुत बढ़िया तरीके से मेंटेन थे। आज आप इनकी हालत ये देख लीजिए कि चूहों के पार्क बन के रह गए हैं यहाँ पे। अदरवाइज लोग यहाँ पर बैठ के सर्दियों में आराम भी करते थे, खाना भी खाते थे, सारी चीजें करते थे। लेकिन आज मात्र ये चारों तरफ कोई घास नजर नहीं आएगा सिवाय चूहों के बिलों के। उसके बाद इन्होंने एक वाटर बॉडी बनाई थी शुरू में, वो शुरू के महीना 2 महीना चली होगी तो दूसरी बात है। अदरवाइज पिछले 1 डेढ़ दशक से वो बिल्कुल बंद पड़ी है। उसके फव्वारे टूट गए हैं और मतलब इतना निकम्मा सिस्टम है ना, कोई कहने में भी शर्म आती है। हम तो आवाज उठा उठा कर भी यहाँ पर थक गए हैं। उससे आगे अगर आप चलोगे तो सूर्य नमस्कार के स्टैचू इन लोगों ने बनाए थे। हालांकि मैं मानता हूं कि कुछ जनता की भी कमियां हैं, लेकिन उससे ज्यादा कमी इन अधिकारियों की है जो मोटी मोटी तनख्वाह लेके और कुर्सियों के ऊपर चिपक के बैठ जाते हैं, धरातल पर निकल के नहीं देखे आते। सारे पार्कों में इतना गंद फैला हुआ है, इतना आड़ कबाड़ फैला हुआ है, कोई ख्याल नहीं है इनका। लेकिन इन्होंने है ना, मतलब नगर निगम के अधिकारियों ने सत्यानाश करवा रखा है पूरे सारे शहर करनाल का। सर, अगर शहर की बात करें तो कार्य शुरू हो जाते हैं फिर वो छूट जाते हैं, और अगर पार्कों की बात की जाए बना तो दिए जाते हैं लेकिन उसकी मेंटेनेंस का ख्याल रखना भूल जाते हैं। जो डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर जो डिपार्टमेंट है, एक अहम मतलब हिस्सा होता है एडमिनिस्ट्रेशन का। किसी भी शहर के लिए व्यवस्था हरी भरी, वातावरण साफ सुथरा हो। लेकिन यहाँ का सिस्टम इतना निकम्मा है, कोई पूछने वाला नहीं। किसी भी पार्क में आप जाके देख लो, गंद से भरे हुए हैं। हॉर्टिकल्चर का कोई काम नहीं आता। लाखों करोड़ों रुपए जो बजट आता है वो पता नहीं कहाँ खा कमा जाते हैं ये लोग। सर, मनोहर लाल तो कहते हैं कि भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल। देखिए, जिस तरीके से उन्होंने कहना शुरू किया उसके कुछ धरातल पर नतीजे भी सामने आ चुके हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारी जनता भ्रष्टाचार की गिरफ्त में है। वो मतलब सही समय पे विजिलेंस को जांच वो शिकायत नहीं करती। इस वजह से बहुत सारे भ्रष्टाचारी अधिकारी आप देखने के हर रोज पकड़े जाते हैं। वो इसीलिए कि लोग खुल के सामने नहीं आते, डरते हैं, डर का माहौल भी है और वो जायज भी है। कल को 100 दुश्मनियां हो जाती हैं। लेकिन ये सरकार की ज्यादा जिम्मेवारी बनती है कि सोशल मीडिया से या प्रिंट मीडिया से जो भी खबर इस प्रकार की कोई उनको लगे कि जिसमें भ्रष्टाचार शामिल हो सकता है, उनकी उनको स्वयं जांच करवानी चाहिए। सर, अधिकारी अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते इसलिए ऐसे हालात हैं। बिल्कुल 100% और उससे ज्यादा जिम्मेवार है सरकार। ये भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते, मोटी मोटी तनख्वाह लेके और भ्रष्टाचार का पैसा लेके ये घर चले जाते हैं। और हालात आपके सामने ये देख लो, लोगों के लिए ये चूहे वाले पार्क यहाँ पर छोड़ दिए जाते हैं। सर, आप क्या कुछ बताना चाहेंगे जिस तरीके से इस पार्क की ऐसी हालत है, कितने सालों से यही हालत है और आखिर क्यों सरकार की नज़र इन पार्कों पर नहीं पड़ती? हमने ना अक्सर ये देखा है कि करनाल में ना कोई भी प्रोजेक्ट आते तो बहुत हैं, बनते भी बहुत हैं, लेकिन वो या तो लास्ट में आके कंप्लीट नहीं होते या वो मेंटेन नहीं हो पाते। अब देखो, मतलब पैसा तो सरकार बहुत खर्च करती है, लेकिन प्रशासन की पूरी जिम्मेवारी बनती है। कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी पेड़ पौधे अगर लगाए गए हैं तो उनको मेंटेन भी किया जाए, सुंदर बना के रखा जाए, चाहे उसमें पब्लिक की हेल्प ली जाए, पब्लिक को शामिल किया जाए। अब आप मुगल कैनाल की इस पार्क को ही देख लो, देखिए कितने महंगे पौधे लगाए गए हैं, कितने पेड़ लगाए गए हैं। देखिए मेंटेन बिल्कुल नहीं है, इनको शायद कभी पानी भी नहीं दिया जाता। मतलब हैरानी की बात ये है कि ये करनाल की
कहते हैं जी ये एशिया की अच्छी मार्केट, सबसे नंबर 1 मार्केट है और पूरी मतलब प्लान्ड मार्केट है ये। लेकिन इस प्लान्ड मार्केट के अंदर भी आप देख लो इन पार्कों का क्या हाल है, मिट्टी का क्या हाल हुआ पड़ा है, जगह जगह गड्ढे हैं, चूहे इनको खा रहे हैं, पेड़ पौधों को कभी पानी नहीं दिया जाता, मेंटेन नहीं किए जाते, मतलब कुछ भी, सब चीज़ें अनप्लैंड हैं, मतलब कुछ नहीं। प्रशासन मेंटेन क्यों नहीं कर पाता इनको? इनके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट स्पेशली इन्हीं चीज़ों के लिए बनाया गया है। क्या उनके अधिकारी या उनके लोग काम नहीं करते, या मतलब आकर कभी देखते भी नहीं कि इन पौधों की क्या हालत है, इन पेड़ों की क्या हालत है, या इस उसकी क्या हालत है जो पार्क बनाया गया है, पार्क की क्या हालत है? सर ये पहला पार्क तो नहीं है, ऐसे और भी आगे जितने पार्क हैं सब में कोई ना कोई खामियां हैं, कमियां हैं, लेकिन जो नगर निगम है जिनकी ये जिम्मेवारी बनती है वो कभी भी आकर नहीं देखते। बिल्कुल भी नहीं देखते। अगर देखते होते तो देखो मेंटेन होता। इवन वो तो ये भी नहीं देखते कि इसके आसपास गंदगी पड़ी है। पौधे मेंटेन करना दूर की बात है, पार्क को मेंटेन करना तो दूर की बात है। वो ये भी नहीं देखते आसपास गंदगी है। रिक्वेस्ट कर करके जो स्वीपर्स हैं या सफाई वाले हैं, सफाई कर्मचारी हैं हमारे जो बेचारे काम करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करके, उनको दिखा के, फ़ोन करके सारी क्लीनिंग करानी पड़ती है कूड़े की भी। तो सर जब तक बार बार ना बोला जाए तब तक जो है कार्य किया नहीं जाता है, ऐसा क्यों? और कई बार तो बोल बोल कर भी लोग थक जाते हैं फिर भी काम नहीं किया जाता। फजीयत की आदत पड़ गई है यहाँ के अधिकारियों को, और यहाँ पर नए कमिश्नर साहब की नियुक्ति हुई है। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी उनको इसी सोच के साथ लेके आए होंगे कि करनाल का कुछ उद्धार हो जाए। यहाँ पर फरीदाबाद से वो शायद आए हैं, और मैं उनसे ये पर्सनली आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि शहर की जनता के बीच में से कुछ मौजूद आदमियों को लेके शहर का दौरा करें। यदि अगर सही मायने में विजन के साथ इस शहर को बढ़िया बनाना है तो दौरा करें और देखें कहाँ कहाँ कमियां हैं, और इससे उन अधिकारियों की भी पोल पट्टी खुलेगी जो काम नहीं करते, खाली तनख्वाह लेके घर चले जाते हैं। सर मैं तो बार बार कहती हूँ कि मुख्यमंत्री आते हैं बाहर से चले जाते हैं, शहर के अंदर भी उन्हें दौरा करना चाहिए। बिल्कुल डेफिनेटली उनको बिना बताए करना चाहिए। उनको चुपके से आना चाहिए कि आज चलो आए भी हैं तो बगैर बताए कि भाई उस एरिया में चलो, उस एरिया में चलो, ताकि अधिकारियों के ऊपर एक दबाव रहे कि माननीय मुख्यमंत्री जब आएंगे तो किसी भी दिशा में जा सकते हैं, किसी भी एरिया में जा सकते हैं, तो वो रात को भी काम करेंगे। मैं आपको दिखा दूंगा 12 बजे भी एक्सीएन एसडीओ अगर कसी लेके ना खड़े हो ना तो नाम बदल देना आप। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे? अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए, जब वो आते हैं तब शहर को साफ सुथरा कर दिया जाता है, बाहर बाहर से अंदर का भी दौरा करना चाहिए उन्हें। देखिए मैडम, सबसे पहली बात तो ये है, जब सर पर डंडा होता है हमारे अधिकारी तभी काम करते हैं। ये बात हमने बहुत बार देखी है, ऐसा नहीं है कि एक बार देखी है, बहुत बार देखने में मिलता है ये। जैसे अब मान लीजिए आप एनडीआरआई वाली रोड है, वहाँ पे तो कभी मेंटेनेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं आता। वहाँ पे खड्डा बाद में बनता है, भर पहले दिया जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब वहाँ से निकलते हैं और रेगुलर बेसिस पे निकलते हैं। आप देखेंगे रामनगर वाली ठंडी सड़क है, वहाँ पे मेंटेनेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं आता। प्रॉब्लम कहाँ आता है? बाकी शहर में, जहाँ से कोई बड़ा मंत्री, कोई ब्यूरोक्रेट नहीं निकलते हैं, वहीं से प्रॉब्लम आती है। और प्रॉब्लम मेंटेनेंस की आती है। बना तो दिए जाते हैं, आप ये देखिए, प्रोजेक्ट निकाला जाता है, टेंडर निकाला जाता है, करोड़ों रुपया लिया जाता है, नगर निगम से लिया जाता है, स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड से लिया जाता है, लेकिन उसके बाद जब बात मेंटेन करने की आती है तो ज़ीरो मेंटेनेंस है। आप मुगल कनाल की खाली पार्कों की बात नहीं कर रहे हैं हम, आप रोड की हालत भी देखेंगे। हर 2 महीने में ये रोड टूटी होती है। आज खड्डे भरे जाते हैं, महीने बाद टूट जाती है, उसके बाद 6 महीने तक कोई सुनवाई नहीं, किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं है, कोई मेंटेनेंस नहीं है यहाँ पे। आप खड्डों की हालत देखिए, यहाँ पे 2-2 3-3 फुट के खड्डे हैं, बड़े आराम से चूहों ने बहुत बुरा हाल कर रखा है। उसके बाद नीचे से पूरी सड़क खोखली कर देते हैं, आगे पीछे पूरा दुकानों में नुकसान चूहों की वजह से बहुत देखने को मिलता है। चूहे फर्नीचर तक खा जाते हैं, इतने मोटे मोटे चूहे हैं यहाँ पे। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है दुकानदारों को, हमें भी व्यापार करने में बहुत परेशानी होती है। बहुत ही महंगा और बहुत ही पोश मार्केट माना जाता है मुगल कनाल। यहाँ पे मैम देखिए, एशिया का नंबर 1 है कि नहीं है, पर मेंटेनेंस में तो ज़ीरो है। आप मेंटेनेंस की अगर बात करेंगे तो ज़ीरो है। लाखों करोड़ों रुपया खर्चा ज़रूर किया गया है, लेकिन उसका रिजल्ट आज की डेट में ज़ीरो है। कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई यहाँ पे अधिकारी आके नहीं देखते। हमारे पुराने डीसी साहब उस दिन आए थे, उन्होंने कहा भी था कि इन पार्कों का समाधान किया जाएगा, यहाँ पे पार्किंग बनाने का प्रोसीजर किया जाएगा, लेकिन अगले दिन उनकी ट्रांसफ़र हो गई और उसके बाद मुगल कनाल पे किसी ने आज तक किसी तरह का भी कोई भी ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों में कहीं ना कहीं हमें नाराजगी जरूर देखने को मिल रही है, और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानते हैं। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, जिस तरीके से अगर अधिकारियों की बात की जाए वो ध्यान नहीं देते, नज़र नहीं रखते, अगर वो नज़र रखे तो शायद ऐसी हालत ना देखने को मिले। मैम देखिए, ये वो कहते हैं कि अगर आप बात अधिकारियों की लगा लीजिए, अधिकारियों के लिए तो करनाल एक घर है,
और अपने घर की साफ़ सफाई रखना, सुरक्षा रखना तो अधिकारियों की जिम्मेवारी होती है ना। जब तक अधिकारी किसी बड़े अफसर को या बड़े अपने लेवल बड़े किसी को कोई बातचीत बताएंगे नहीं, तब तक यहाँ पे क्या होगा। अब देखिए ना कितने बुरी तरह से गड्ढे खोदे हैं। पार्क का मतलब क्या होता है? अब ये इतनी बड़ी पॉश मार्केट मानी जाती है ना, इतनी बड़ी मार्केट है। मार्केट का मतलब क्या होता है कि मार्केट में एक पार्क है, लोग यहाँ पे उठने बैठने के लिए बैठते हैं, लेकिन यहाँ मुझे नहीं लगता कोई बैठता भी होगा या कोई कभी आता भी होगा। तो मेरे हिसाब से ध्यान देना चाहिए। कुछ कोई नहीं आएगा यहाँ पे। तो बिल्कुल सही बात है, कोई आखिर इस पार्क के अंदर कैसे आएगा। और अगर आप तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं कि पूरे मार्केट की हालत बहुत बुरी है, क्योंकि सड़कों की बात करें तो सड़कें ठीक नहीं है, पार्कों की बात की जाए तो पार्क आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर खड्डे ही खड्डे आपको नजर आएंगे और बिल चूहों ने बना रखे हैं। और ये पार्क जहाँ बुजुर्गों और बच्चों के लिए होना चाहिए था, ये पार्क अब रह चुका है सिर्फ और सिर्फ चूहों के लिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज, मैं रचना सिंहवाल, धन्यवाद।